अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है ना एक स्पेशल डिश बनाने वाला है कोई स्पेशल बंदा, मैं नहीं। तो उसके लिए मैं जो हूँ ना प्याज और टमाटर धो दिए मैंने, जल्दी से फटाफट से चॉप करते हैं और रखते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है और क्या नहीं। खोलो से नहीं, चूल्हे को आग नहीं लगानी। कीमा और प्याज मिक्स हो रहे हैं और साथ भूनी जा रहे हैं। आज शेफ सब्जी बना रहे हैं और चल शाबाश, अच्छे से बुनाई करें। वहाँ पे टमाटर पिसे पड़े हैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे कहीं चावल भी पड़े हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 ये हुआ कि इसके अंदर कीमा और जो है ना प्याज लेके उसे भूनना शुरू कर दिया है बिना तेल के, ठीक है। और स्टेप 2 ये है कि इसके अंदर चावल भिगो के हमने पानी में रख दिया है। स्टेप ये 3 के इसके अंदर मैंने टमाटर और लहसुन पीस के रखा हुआ था। और स्टेप 4 ये है कि मैंने इसके अंदर अदरक पीस के भी रखी हुई है, ठीक है। अब ये होना है कि मैंने कहा मैं आपको साथ साथ सारा बता रही हूँ। अभी इसमें कोई तेल नहीं हमने डाला, ये खुद इसी तरह है, प्याज का पानी है, सारा मिक्सी हो रहा है और बस आ जाओ। और यहाँ पे शेफ आ गए जो बना रहे हैं। इसमें तेल सिरको नहीं डालना है, ऐसे ही रखनी है अपनी, हमें तेल के बगैर। वो तेल पड़ा, अभी तेल डालने लगे हैं। आंटी जुबैदा वाले टोटके थोड़ा थोड़ा करके डालें। शेफ हम इतने भी अभी डाइट कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा तेल ज़्यादा डालें तरी तो आए। ये तीसरी चम्मच, बस डाइट कॉन्शियस हो गया। देसी घी डालना है वो डालो, बड़ा सारा काट भी डालो। हाँ यार, नजर से घी बेस्ट रहता है वैसे। डाइट पे करो ना इसको। ये चला गया टमाटर पिसे हुए और लहसुन हमारी। वाह, बिल्लू नाई को तुमने पीछे छोड़ दी। अब इसमें जाएगा कोई नमक मिर्चें बाद में। तो अभी जो इसके अंदर ये मिसाला था, मिसाले के अंदर जो नॉर्मल होता है, एक हमने जो है ना लिया था नींबू, उसको मैं 4-5-6 टुकड़े का लिए थे। इसके अंदर नमक गया है, काली मिर्चें कुटी हुई गई हैं जो ताज़ा मैंने पीस के रखी होती हैं, वो नमक मिर्चें गया है, नमक गई है, मिर्चें जो है वो काली जो हमने डाल दी थी, इसलिए शेफ़ ने कहा कि मैंने नहीं डालनी। मैं कहा ठीक है। फिर इसमें हमने सुर्ख जो है वो हल्दी है, कलौंजी है जिसके अंदर हर चीज़ का सिवाय मौत के कलौंजी तो लाजमी होती है, सुन्नत भी है और अच्छी भी लगती है। और ज़ीरा डाला, और हमने इसके अंदर और कुछ नहीं डाला, हरी मिर्चें नहीं डाली, बस हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और बस। और अब इसके अंदर मैंने जो है ना, जब पानी को जोश आ गया था, ठीक है, हमने इसके अंदर डाली हैं चावल, ठीक है। चावल थे जी तकरीबन, यहाँ वो है बर्तन, अरे रब्बा, ये बर्तन था ये वाला, तो इसके हमने 4 डाले थे और हमने इसमें पानी डाला है 4.5, हाँ जी, ये भर के। क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो फिर, क्योंकि चावल जब भिगे होते हैं ना तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ज़्यादा हिलाना भी नहीं होता। और चावल ही कुछ इस तरह लग रहे हैं। अब इसके अंदर नंबर देखेंगे, अगर नमक कम हुआ तो अब इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, उसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं और डालेंगे। और इसे हम दम पे डालेंगे। दम पे डालने के बाद फिर मैं आपको इसकी आखिरी में फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं जो हूँ ना दम से हटा रही हूँ चावल, तो अभी चावल कुछ यूँ दिख रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ जो हूँ ना इनको हिला लूँ। हिलाते हैं और फिर मैं आपको इनको दिखाती हूँ कि हिलाते कैसे हैं, क्योंकि एक हाथ से तो ये मुझसे हिलने से रहे, फिर भी मैं इसे हिलाऊंगी यूँ कि माशाल्लाह से
आराम आराम से, क्योंकि ये यूँ है कुछ। अभी मैं हिला लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने हिला लिए हैं और ये कुछ इस तरह है, और ये चावल कुछ अब इस तरह नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आपको इस तरह भी प्लेट में करके दिखा दूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी शेफ़ आते हैं फिर उनके साथ खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अम्मी कैसे क्या कह रही हैं। और मैं उनके इफ्तारी के वक्त है ना, अभी खाए नहीं, अभी खा के पता लगे कैसे बने कैसे नहीं। ये रहा नींबू पानी, ये रही खजूरें, फ्रूट, चावल, तरबूज का शरबत, बनाना शेक और चटनी। अभी इफ्तारी करते हैं और उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि चावल कैसे बने हैं। और शेफ़ से पूछते हैं, शेफ़ पूछेगा अम्मी से, और फिर देखते हैं कैसे बने कैसे नहीं। तो जो शेफ़ सज्जू ने बनाए थे ना चावल, बीफ के कीमे के चावल बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे और रमी को भी बहुत पसंद आते हैं। हालांकि अम्मी बीफ नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, पर हम लोगों ने कहा बहुत मज़े के थे। और आप भी इसी तरह बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और हमारी तरफ से तो शेफ़ पास हो गए हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।